नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को शतकोटि वंदन। हमारा जो वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है, चल रहा है, वह है महाभारत में ऐतिहासिक विमर्श। इस विषय पर चर्चा करते हुए कई इतिहासकारों ने, कई विद्वानों ने मेरे पास ये संदेश भेजा कि आप थोड़ी सी धीमी गति से चर्चा करें तो अधिक आनंददायी रहेगा। कल हमने महाभारत में इस विषय पर ज्ञान प्राप्त किया, इस विषय पर प्रामाणिक चर्चा की जो मूल महाभारत में उपलब्ध है, जिसका इतिहासज्ञों ने स्पष्ट रूप से अनदेखापन या अनदेखी जिसकी की है। महाभारत इतिहास रूप ग्रंथ के निर्माण के पूरे विवरण को महाभारत में जोड़ा गया है और शौनक ऋषि इस पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में जो संहिता प्राप्त है वह शौनक ऋषि द्वारा कही गई संहिता है। वह वही संहिता है जो उन्होंने महर्षि वेदव्यास के आदेश पर वैशंपायन द्वारा जन्मेजय के सत्र में कही थी। ये मैं बारंबार संहिता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तत्कालिक समय में जिन जिन ऋषियों ने इस इतिहास को सुना, उन्होंने लिखा और अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया। अतः वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जा सकती है, इस यद्यपि सभी प्रमाणिक थी क्योंकि उन्होंने जो सुना वो लिखा। किसी भी व्यक्ति ने शब्द को बदला होगा लेकिन भाव को और मूल कहानी को कभी नहीं बदला, क्योंकि बदला भी नहीं जा सकता। अतः उस ग्रंथ निर्माण के संदर्भ में शौनक ऋषि कहते हैं कि हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफाओं के भीतर, प्रथम अध्याय चल रहा अभी भी, धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो तपस्या में संलग्न थे और ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। अर्थात उन्होंने, वेदव्यास जी ने इस इतिहास को लिखना है, इतिहास की रूपरेखा क्या है उसका मानसिक लेखन प्रथम तक है। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्तमान में भी कोई लेखक अपनी, चाहे वो इतिहास संबंधी विषय का लेखन करे, राजनीति संबंधी विषय का लेखन करे, अर्थशास्त्र संबंधी विषय का लेखन करे, रसायन शास्त्र संबंधी विषय का लेखन करे, किसी भी विषय का लेखन करेगा तो वह पूर्व में उसकी मानसिक स्तर पर एक रूपरेखा तैयार करेगा ही, अन्यथा वह लेखन नहीं कर सकता। अतः वेदव्यास ने भी ध्यान के क्षणों में इस संपूर्ण रूपरेखा का निर्माण किया और रूपरेखा का निर्माण करने के बाद उन्होंने देखा कि अब इसका निर्माण, इसका लेखन कौन करेगा। अतः इस लेखन में क्या क्या विषय है और कैसे कैसे विषय हैं, अतः उन्होंने इस पर भी संकल्प लिया, इस पर भी चर्चा की कि इस पे मैं इस प्रकार का लेखन करूंगा, कौन कौन सी नदियां आदि है। तो यानी इतिहास के साथ उसमें उन्होंने तात्कालिक जो भौगोलिक अवस्था थी पृथ्वी की, उसको भी जोड़ा है। अतः उस क्रम को चलते हुए उन्होंने ब्रह्मा से लेकर के बाद में जो जो परंपराएं चलती रही, जो जो राजा मुनि हुए, उनका एक संक्षिप्त प्रारंभिक इतिहास देकर के ही उन्होंने आगे वर्तमान इतिहास तक चर्चा की और उसको समझाया। अच्छा, इतिहास लेखन की विधि का भी यहां पर हम उल्लेख कर दें कि इतिहास सव्याख्या विविधा श्रुतयोऽपि च इह सर्वम अनुक्रांतम उक्तम ग्रंथस्य लक्षणम। ये प्रथम अध्याय का 50वां श्लोक है। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ सब इतिहास का विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का भी पूर्ण रूप से विस्तार किया और पूर्णता को इस ग्रंथ का लक्षण बताया। आगे कहते हैं इसी में, विस्तीर्येतन महद ज्ञानम ऋषि संक्षिप्त चाब्रवीत इष्टम विदुषाम लोके समास व्यास धारणम। पुनः यहाँ पे इन्होंने और एक बात कही है कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन की एक विधि थी। वह विधि यह थी कि महर्षि ने उस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकारों से वर्णन किया। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं अथवा किसी भी पुराण को पढ़ते हैं तो संवादात्मक भाषा के अंदर
पहले आने वाले प्रसंग के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा होती है। पुनः सुनने वाला कहता है आपने जो चर्चा की इसे हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। अतः प्राचीन काल में जो इतिहास लिखा जाता था उसका समास और व्यास दोनों रूप में लिखा था। पहले उसकी संक्षिप्त रूपरेखा बताई जाती थी और पुनः उसको विस्तृत पूरी चर्चा उस घटनाक्रम की जाती थी। तो यह इतिहास लेखन की विधि स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, विस्तीर्यै तन् महद् ज्ञानम ऋषि संक्षिप्त चाब्रवीत इष्टम ही विदुषाम लोके समास व्यास धारणम, कि उस समय विद्वानों के मध्य जो इतिहास लेखन की परंपरा थी वह यही परंपरा थी कि संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार से इतिहास लेखन जाता था। यही कारण है कि हमको आज तक कई प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। पुराण जो है, जैसे भागवत पुराण है, सप्तश्लोकी भागवत भी मिलती है, चतुश्लोकी भागवत भी मिलती है, 12,000 श्लोकों की भागवत भी मिलती है। वह यही कारण है कि संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार से इतिहास लेखन की परंपरा थी। उस परंपरा का अनुकरण वेद व्यास ने भी इसके अंदर किया है, क्योंकि यह एक इतिहास का ग्रंथ है। इसमें कोई कल्पना नहीं है, यह स्पष्ट रूप से इतिहास का ही ग्रंथ है। इतिहास का ग्रंथ होने का इतिहास के लेखन की जो शैली, इतिहास के लेखन की जो विधा, उसका पालन महर्षि वेदव्यास ने इसमें किया है। इसलिए यह पूर्णतः एक इतिहास का ही ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम सनातनम इत्यासम इमं चक्रे पुण्यम सत्यवती सुतः। 54वां श्लोक। ये सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। बिल्कुल, इत्यासम इमं चक्रे पुण्यम सत्यवती सुतः। सत्यवती सुत ने यानी व्यास ने इस परम पवित्र इतिहास को रचा। और अब आगे उन्होंने कहा, वो क्या, पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संश्रित व्रत तदाख्यान वरिष्ठम च कृत्वा द्वैपायन प्रभु कथम अध्यापयानीह शिष्यान् नित्य व चिन्तयत् तस्य तच्चिन्ततं ज्ञात्वा ऋषे द्वैपायनस्य च तत्रा जगाम भगवान ब्रह्मा गुरु स्वयं प्रीत्यतम तस्य चै वर्षे लोकानाम हित कामयया। श्लोक संख्या 55, 56 और 57। अब उन्होंने सोचा कि इतिहास तो मैंने बना दिया मानसिक स्तर पर, लेकिन इसको मैं अपने शिष्यों प्रशिष्यों को कैसे पढ़ाऊं, कैसे मैं उनको इसका ज्ञान दूं। ये वो सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा का वहां पे प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा ने उन्हें संकेत किया कि आप इतिहास लिखिए। देखिए, रामायण में और महाभारत में दोनों में ही ये प्रसंग है। जब वाल्मीकि ने तमसा नदी पर ये कहा है उस क्रौंच पक्षी को देख करके कि क्रौंच पक्षी ने उसका क्रौंच पक्षी का वध शिकार ने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम, कि तुमने क्रौंच पक्षी की हत्या कर दी। और जब उन्होंने वापस सोचा कि मैंने क्यों शाप दिया, अनावश्यक शाप दिया, लेकिन ये तो श्लोकबद्ध हो गया, 8 चरण, 8 शब्दों के 8 अक्षरों के 4 चरण हो गए, तो श्लोकात्मक हो गया। तब ब्रह्मा ने वहां प्रकट होकर पुनः उनको संकेत किया है, उनको संदेश दिया है, उनको आदेश दिया है कि आप एक महान जो राम है, जो भगवान विष्णु के अंश हैं, भगवान विष्णु स्वरूप ही है, उनके चरित्र का लेखन कीजिए। यहां पर भी ब्रह्मा ही आ रहे हैं, इसका एक और संकेत मिलता है। हम इसको सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से न देखें। हर बार हम सोचते हैं कि जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं, हम जब राम की बात करते हैं, हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो धर्म ही है। ऐसा नहीं है। केवल धर्म के दृष्टिकोण से ही देखेंगे तो हम सिर्फ उसको धर्म ही मानेंगे, लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से परे आप उसको सत्य भी तो मानिए। ब्रह्मा हुए, व्यास हुए, वाल्मीकि हुए, राम हुए, ये हुए तो सही। यदि ये हुए हैं तो इतिहास है, और यदि क्यों, जब ये हुए हैं तो ये इतिहास है। और जब आप ये मानते हो कि ये पूर्व में हुए हैं तो वो इतिहास है। हाँ, हमारी परंपरा में इतिहास धर्म का एक अंग है। धर्म पालन करने वाले इतिहास की पालना, इतिहास की पारणा, इतिहास का अध्ययन अध्यापन नित्य प्रति करते हैं। ये स्वाध्याय का एक अंग है। इतिहास हमारे धर्म करने का एक साधन है, इसलिए उसको हमने धर्म से जोड़ दिया। लेकिन अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो वो केवल धर्म है, इतिहास नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कहना स्पष्ट रूप से हम सत्य को नकारने वाली बात कर रहे हैं, तो हम उस सत्य को नकारिए नहीं। तो ब्रह्मा ने आकर के यहां पर उनको कहा है कि आप इतिहास लेखन करें। अब
कुछ विद्वानों का ये मानना है, अभी कुछ समय से जो चैनल चल रहे हैं उनमें जो है कि खोज खबरी, इतिहास का वैज्ञानिक स्वरूप, इतिहास का ये वो इस प्रकार दिखाते हैं। उसमें नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, हिस्ट्री चैनल है, उन चैनलों में ये दिखाया गया कि साहब ऐसे जो ऋषि हैं वस्तुतः वो ऋषि नहीं है, वो किसी ऐसे ग्रह से हैं जो ग्रह पूर्ण सभ्यता प्राप्त है, उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया और इस प्रकार ज्ञान चला। इस धारणा पर दो विचारधारा, दो तीन हम निर्णय निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रथम तो यह है कि यदि हम ये मान भी लें कि बाहर से लोग आए और उन्होंने हमें ज्ञान दिया, तो उस समय का जो मूल पुरुष है उसका इतना सामर्थ्य था कि वो उस ज्ञान को ग्रहण कर गया। हम भी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा अनंत लोक से ऊपर है, दिव्य लोक में विराजमान है, ब्रह्म लोक है, वो भी उस लोक से। हाँ, यदि ब्रह्मा अपने लोक से आकर के ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को, सप्त ऋषियों को यहाँ ज्ञान देने के लिए भेजा, ब्रह्मा ने जो मनु को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने श्रद्धा को उत्पन्न किया, यदि ये कहे तो धर्म है। लेकिन यही बात को यदि वो के एलियंस आए थे और उन्होंने ज्ञान दिया तो वो विज्ञान हो गया। आप जो हम सोच रहे हैं, हमारी दृष्टिकोण को आप देखिए, एक ही चीज को हम दो अलग अर्थों में कैसे ले सकते हैं। जब विज्ञान ने कहा कि एलियंस आए और उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो वो विज्ञान हो गया, उसकी प्रामाणिकता पता नहीं। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्मा से एक परिपाटी चली और उन्होंने ज्ञान देने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो वह जो है धर्म हो गया और वो धर्मांता हो गई। ऐसा नहीं है, एक ही दृष्टिकोण है ये। वो भी यही कह रहे हैं कि पर दूसरे लोग से लोगों ने हमें आके ज्ञान दिया, और शास्त्र भी यही कह रहा है कि ऋषि जो है दिव्य जन्मा है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, ऋषि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाला क्रांतदर्शी है, तद अनुसार उसने शास्त्रों की रचना की है। और वही बात वो भी कह रहे हैं, हम भी विज्ञान कह रहे हैं, वे भी विज्ञान कह रहे हैं। जो अत्यंत विशेष प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करे वही विज्ञान है। जय श्री कृष्ण।